जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि जब आप IAS या फिर UPSC CSE एग्जाम या PCS एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले ये कहा जाता है कि आप 6 से लेकर के 12th तक की NCERT कम्प्लीटली पढ़ लें और एक दो बार तो पढ़ ही लें ताकि आपका बेसिक अच्छा हो जाए। इन्हीं सभी बातों को समझते हुए सुनते हुए काफी सारे एस्पिरेंट ये पूछ रहे हैं कि आखिर हम अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करें कि कम समय में NCERT को 1 से 2 बार कम्प्लीटली पढ़ भी लें और हम समझ भी जाएं। दोस्तों, आपको कुछ चीजें बता दूं, इन चीजों को आप ध्यान देना। सबसे पहली चीज बता दूं कि आप अभी जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आप में धैर्य, पेशेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि UPSC CSE एग्जाम की तैयारी हो या PCS एग्जाम की तैयारी हो, इसमें थोड़ा लंबा समय लगता है। 1 से 1.5 साल का समय लगता है इसके सिलेबस को समझने में और हर चीज को बेहतर तरीके से तैयार करने में। जब आप NCERT पढ़ेंगे तो सबसे पहला सवाल मन में आता है कि हम 6 से लेकर 12th तक के NCERT पढ़ने में हमें बहुत लंबा समय लगने वाला है। फिर ये सब चीजें याद कैसे रहेंगी और 2 बार 3 बार रिविजन, ये कैसे हो पाएगा? अगर हम इन्हीं सब में व्यस्त रहेंगे तो फिर अच्छे राइटर्स की बुक कब पढ़ेंगे, मॉक टेस्ट कब लेंगे, मेंस का आंसर राइटिंग कब करेंगे, और इस तरीके के कई सवाल शुरुआत में आएंगे। दोस्तों, शुरुआत में ही आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपका 1 महीना या 1.5 महीना तो NCERT पढ़ने में और उसे 1-2 बार रिवीजन करने में समय जाएगा ही। अब दूसरी चीज क्या करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट के NCERT पढ़ना है। वैसे तो 4-5 सब्जेक्ट ही हैं जिनकी NCERT आपको लेनी है और उनको पढ़ना है, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक। ये 4-5 सब्जेक्ट हैं जिनके NCERT आप लेंगे। जब आप शुरुआत में ये सभी बुक ले लेंगे 6 से लेकर के 12th तक, अब आपको क्या करना है कि सभी क्लासेस के जो होते हैं, जैसे कि आप 6, 7, 8, 9, 10, 12 इनके हिस्ट्री एक तरफ रखेंगे। फिर उसके बाद ऐसे ही जियोग्राफी में करना है, पॉलिटी में करना है, इकोनॉमिक में करना है और साइंस में करना है। सबसे पहले ये डिसाइड तो हो गया कि आपको 4-5 सब्जेक्ट के ही NCERT पढ़नी है। अब बात आती है कि आप देखेंगे कि 6 से लेकर के 12 तक की जो NCERT है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा दिखाई देती है, जिसको लेकर के स्टूडेंट परेशान होते हैं। अब आप कुछ चीजें ध्यान देना कि आपको क्या करना है कि किसी एक सब्जेक्ट की जो सारे बुक्स हैं 6 से लेकर के 12 तक के, आप क्रम से सभी बुक्स को पलटाना और आप देखेंगे कि बच्चों को समझाने के लिए वो लोग डायग्राम बनाते हैं, जगह देते हैं ताकि वो लिख सकें। काफी सारी चीजें, मतलब कि अनइम्पोर्टेंट वाली चीजें लिखी हुई होती हैं बच्चों को समझाने के लिए। लेकिन अब आपका माइंड इतना तो डेवलप हो गया है कि आपको चित्रों की इतनी खास जरूरत नहीं होगी। इसी वजह से जब आप उसमें देखेंगे तो शब्दों का प्रयोग भी उसी हिसाब से किया गया है, उसमें सभी चीजें इसी हिसाब से लिखी भी गई हैं, बताया भी उसी हिसाब से गया है। तो जब आप उसे पढ़ेंगे तो एक फ्लो बनेगा और फिर आपको समझ में आएगा कि 1 पेज में या 2 पेज में आपके काम की केवल 1 या 2 लाइनें हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब आप इसे एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरे बुक में कम से कम लगभग 1 पेज ही है जो आपको पूरा पढ़ना है और याद रखना है। उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 10-15 पेज बार बार पढ़ना है। इसी हिसाब से बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी होंगे। इसीलिए शुरुआत में आपको ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि इस चीज को पहचानने में थोड़ा समय लगता है। जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएंगे ये सारी चीजें। इसीलिए आप परेशान नहीं हो, जैसे ही आप हर चीज समझ जाएंगे आपके पढ़ने का फ्लो बन जाएगा और आपको ये समझ में आएगा कि NCERT में कहाँ पर इम्पोर्टेंट चीजें लिखी हैं और कहाँ पर नहीं है। तो फिर आपको बार बार वो किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो केवल बेसिक डेवलपमेंट के लिए है। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे कि किसी को पॉलिटी में इंटरेस्ट है, किसी को हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट है, किसी को एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो जब वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा कुछ छोटी छोटी चीजों को जानने में। तो आप देखना वो सब्जेक्ट वो बहुत जल्दी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी बहुत मायने रखता है। अगर आपको सब्जेक्ट्स के बारे में और उनके अंदर क्या क्या नई नई चीजें हैं जानने में जैसे ही आप इंटरेस्ट रखेंगे, वो चीजें आपके लिए सरल हो जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ते टाइम ये जरूर रहे कि उस टॉपिक के बारे में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए आगे जानने की। जैसे ही आप आगे जानने की इच्छा रखेंगे, आपकी वो चीजें जो कठिन लग रही हैं वो सरल हो जाएंगी। दोस्तों, एक और खास चीज आपको बताना चाहूंगी। जो लोग CSE एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें एक क्वालिटी और होती है, या खुद में वो लोग डेवलप करते हैं कि अगर कम समय है तो उसमें ज्यादा पेजेस वो पढ़ पाएं और उन्हें समझ पाएं। ये शुरुआत में कई लोगों के में क्वालिटी नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो खुद में डेवलप कर लेते हैं। तो अगर आप में ये क्वालिटी नहीं है, अगर आप में ये कैपेसिटी नहीं है, तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। आपको शुरुआत में दिक्कत हो सकती है, लेकिन बाद में ये आपके लिए बहुत ही सरल होगे और बहुत ही मददगार भी।
तो दोस्तों NCERT को लेकर के जितने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे उसे साइड कर दें और 1-1.5 महीने का समय दें NCERT के हर सब्जेक्ट के जो बुक्स हैं उन्हें पढ़ने के लिए। क्लियरली पढ़ें माइंड खोल करके। और जब चीज़ें ऐसे लगने लग जाए कि अरे जैसे ही आप पेज पलटाएंगे, अरे मैं तो ये पढ़ चुका हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे आती हैं, जब ऐसा लगने लग जाए तो फिर उसे बंद कर दें और अच्छे रेफरेंस वाले जो बुक्स हैं उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर दें। अब आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि कब मुझे ऐसे लगने लगेगा कि अरे मैं ये सारी चीज़ें तो पढ़ चुका हूँ। जब आप इसे एक बार पढ़ लेंगे ना अच्छे से, तो वो दूसरी बार जब रिपीट करेंगे वो तभी ऐसा लगने लग जाएगा। इसी वजह से इंटरेस्ट से सारी बुक को पढ़ना। और तो और मन में ये बात जरूर रखना कि IAS ऑफिसर हो या PCS ऑफिसर हो, बनना तो है, इसी वजह से मुझे करना तो है। इतना सोच लेना, हर चीज में इंटरेस्ट आ जाएगा। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक या कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। UPSC और PSC से रिलेटेड लगभग हर जानकारी हमारे चैनल पर आसान भाषा में दी जाती है। आज के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।